नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरी अक्सर नाइट की शिफ्ट चलती है, लेकिन मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों समझ में नहीं आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखों की आवाज आ रही थी। मेरे पति तो घर पर थे नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही चली जाती थी। मैंने कहा, शायद तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मुझे लगा था शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोग यही तो चाहती है, क्योंकि हर वक्त बस पैसे की जरूरत होती है। तो मैंने इसलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की जरूरत तो नहीं। तो वह मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सुनैना जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सुनैना कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर सुनैना को गुस्से से देखा, क्योंकि यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूं? वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर से ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए, ताकि पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उस दिन मैं अस्पताल जल्दी चली गई। वैसे तो दिन की ड्यूटी किया करती थी, लेकिन पिछले 3 साल से नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुनैना को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था, ताकि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे और घर के साथ साथ मेरे बच्चे का भी ध्यान रखें। मेरा पति घर पर जल्दी चला जाता था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनैना के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे। मुझे लगता था कि कहीं वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। मैं अपने साथ की औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसी ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही चक्कर चला लिया और चुपके से शादी भी कर ली। जब से मैं यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिला पा रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, दूसरी तरफ मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, इसलिए मेरे पति सुनैना के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बना कर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 5 बजे लौट कर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 5 बजे की सोई मैं दोपहर के 1 बजे उठकर ही लंच करती थी। उसके बाद मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते, कहते कि तुम अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गया, लेकिन सुनैना एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा लें।
आपको जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली गई। उसकी बातों को सुनकर मैं तो चौंक गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही है। सोचते ही मेरे पैरों तले से जमीन जैसे सरकने लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था। मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। कभी कोई एक्स्ट्रा सेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। मैं इसके लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी, कभी मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। इस तरह अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनैना मेरे घर पर पिछले 2 साल से नौकरी कर रही थी और उसके दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई और ना ही मुझे उससे किसी चीज की दिक्कत थी। वह एक विधवा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, उन्हें पालने के लिए मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे और वह गांव में रहते थे। वह हमारे घर पर रहती थी, जो भी तनख्वाह मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार हर बार ऐसा ही है। वह मुझसे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को घर पर रहा करें। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, आखिर रात को क्या होता है, इतना घबरा के बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक मुझे नर्स जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कौन है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी, तो वह कहने लगी वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आई है। जब मैं बाहर गई तो अनजान औरत के सामने खड़ा पाया। मैंने उससे पूछा आप कौन है, तो वह कहने लगी क्या आप ही डॉक्टर सोनाली हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही डॉक्टर सोनाली हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागती और उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन है। लेकिन बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, भगवान यह मेरे साथ क्या चल रहा है, कौन थी वह औरत, यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी मन बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही हूँ। रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ड्यूटी के लिए निकल चुके होते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फोन पर ही बात करें, लेकिन मेरे पति मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। उनके खुद के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी, लेकिन परेशान होने वाली बात तो यह थी कि वह घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताएं तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरी नौकरानी सुनैना के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे।
रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुनैना किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके सजा भुगतने में शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही पूछ रहे थे। मुझे अब सुनैना के ऊपर शक हो रहा था, यह कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं यह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से थे। मेरा पति छुट्टी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। कहने लगे कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। यह हो सकता है कि मेरा पति सुनैना के साथ कोई जबरदस्ती करता हो, इसलिए मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफी है, इसलिए मैंने कभी सुनैना के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुनैना की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है और नौकरानी रखने की। मुझे भी लगा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुनैना और मेरी बेटी ऋतु आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। ऋतु हर वक्त सुनैना के आसपास घूमती रहती, उसके कमर में हाथ डाले खड़ी होती है, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर यह सुनैना को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं भी देख रही थी, या तो समय के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुनैना उससे दूर भागती थी। फिर उस दिन मैंने पूरा दिन घर पर ही बिताया। उस दिन अपने क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अपनापन दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी ऋतु सुनैना की कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर करती थी और सोचती कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुनैना ही घर पर होती है, इसलिए सुनैना से उसका दिल लग गया होगा। फिर कोई और बात नहीं थी। मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 दिन के बाद की बात है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम को मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने कुछ ऐसा था जिसने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। मैंने देखा कि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहे थे। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी, वह तो एकदम भला चंगा है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चले गए, तो मैंने खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहे थे। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे दिया और हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। मैं अपनी फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत और कोई नहीं सुनैना थी। उस औरत ने सुनैना को कुछ पैसे दिए। सुनैना ने उनका धन यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरतों को पैसे दिए और फिर उसे अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुनैना को दे दिए। आखिरी चक्कर क्या था, और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह तो वही औरत थी जो उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या बात है। मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ।
लेकिन इससे पहले कि उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहाँ से चली गई। यह सब देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है। इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी सुनैना भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ोगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही यही सोच सोच कर मेरा दिमाग चढ़ने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर डाउन पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी पर लगा दी थी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। फिर एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई। वह चीखने की आवाज मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीख निकल गई। मैंने देखा मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और बच्चे की आवाज भी मेरी नौकरानी सुनैना की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुनैना जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ यही होता है, बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुनैना को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे बुरी तरह से मार रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप हम दोनों के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चले जाए। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ नहीं? मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ ऋतु बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। हमारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और ऋतु को लगा दिया। हम सब ऋतु की हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सुनैना अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैंने सुनैना से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा था, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सुनैना कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग गई। 1 मिनट यहाँ और रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना मरने लगे। मैं भी परेशान होते हुए नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर ही रहें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी।
अब शुरू से ही मेरे बच्चे नौकर के साथ ही रहते थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। सुनैना कहने लगी कि आपके व्यवहार से ऋतु धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत है जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत हो गई है। माँ के प्यार की जरूरत होती है जो उसे नहीं मिल रही थी, तो वह दिमागी मैरिज बन गई। वह अपने अंदर का गुस्सा मुझे को मारपीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकलती है। और जब सुबह होती है तो मुझसे माफी मांगती है और मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती हूँ, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही है। एक बार दिन में जब ऋतु मुझसे माफी मांगने लगी और मुझे पैसे देने लगी तो मैं ऋतु से कहा, तू मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर डर गई और इस डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हारी जान भी ले लूंगी। ऋतु दिमाग की मारी है। अब धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी। मैंने पूछा, सुनैना यह सब कब से हो रहा है? सुनैना ने मुझे बताया कि मैडम जी यह पिछले 1 साल से चल रहा है। वह कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है, सब कुछ जो अपनी माँ से चाहती है। वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियाँ दो जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। अगर उसकी खुशी पूरी करने से मना कर देती है तो वह गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सुनैना की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुनैना क्यों कहती थी कि मैं भी आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद बहुत सारा गुस्सा मेरे लिए होता था। मेरी बेटी सुनैना पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींच सुनैना के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी आप मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपको जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपके ये सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत डॉक्टर थी जिसे आपके पति ने उसे साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस से उसकी मदद कर रही थी। वह जब मुझे अपने क्लिनिक बुलाती मैं चल जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। ली है तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। आप बहुत शक में पड़ गई हैं। बस आप अपने घर और बच्चों पर ध्यान देंगे तब उसे लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती,
क्योंकि तुम्हारे मालिक कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह बनकर कुछ तो ध्यान देंगी अपने बच्चों पर। सुनैना की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने घर और बच्चों को भूल गई थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि हमें अपने बच्चों पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसलिए वह खुद ही इस समस्या से निजात पाना चाहते थे। मगर मैं समझ गई थी कि उसे एक डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना पड़ेगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने ड्यूटी दिन की शिफ्ट में करवा ली। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।